देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं जान चुका हूं कि गजल की अम्मी की मौत मेरी प्यारी अम्मी की वजह से हुई थी। मारो मारो इसे, मारो मारो इसे, मारो मारो नहीं नहीं। मेरा है तो मुझसे ऐसे नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये डरावना ख्वाब है। ये ख्वाब नहीं, सच्चाई है अम्मी। एक ऐसी सच्चाई जो 22 साल बाद सामने आ चुकी है। उठ चुका है वो पर्दा उस राज से जिस पे आपने 22 साल से पर्दा डाला हुआ था। क्यों किया आपने ऐसे अम्मी? आपकी एक भूल की वजह से, आपके एक झूठ की वजह से, आपकी एक गलती की वजह से, आपके एक गुनाह की वजह से सब बर्बाद हो गया। अम्मी, हीना, बाजी, मैंने बार बार मिन्नतें की, कितनी बार कहा कि हैदर को बताने दीजिए, पर आप नहीं मानी। अगर हम उन्हें बताते तो उन्हें समझाना आसान होता, और आप उन्हें किसी और ने बताया है। अब वो आप ही को गुनहगार मानेंगे अम्मी। क्यों किया आपने ऐसे अम्मी? आपने मुझे ऐसी बड़ी बात बताना जरूरी नहीं समझा। बचपन में जब मुझसे गलती हो जाती थी तो मैं क्या करता था? मैं आपके गले लग के अपनी गलती का बोझ हल्का कर देता था। क्या ये उसूल सिर्फ औलाद का है, माँ बाप के लिए नहीं है? तो क्यों आप मेरे गले नहीं लगी? गले लग के रोई क्यों नहीं? अपनी गलती का बोझ हल्का करने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? कुछ बताने की कोशिश क्यों नहीं की अम्मी? आप खुद कहती थी ना, एक माँ से ज्यादा आप मेरी दोस्त हैं, लेकिन आपने तो मुझे गैर बना दिया, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, तो तुम्हारी नजरों में गिरने का खौफ था मुझे, इसीलिए ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाई। मुझे डर था तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी जान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब बर्बाद तो अब होगा। एक ऐसा तूफान आएगा जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं। दरवाजा खोलिए।
ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा। मेरी दुआ, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हैदर, आप ठीक तो है ना? आप सोच भी नहीं सकते मैं आपके लिए कितना तड़प रही थी। अगर मेरे पर होते ना मैं उड़ के आ जाती आपके पास। हैदर मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है। आप जानते नहीं है कि मैं कितनी बेचैन हो गई थी। बस मेरी दुआ है, तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी आंखें कितनी उदास है, चेहरा इतना उतरा हुआ है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं छोड़ो, तुम्हारे चेहरे को देखो, क्या हाल हो गया तुम्हारा। अब आप आ गए हैं ना, मेरी जान में जान आ गई है। अब आप मुझसे 1 इंच भी दूर मत जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी हैदर। हैदर आप मेरा ख्वाब है, मेरी हकीकत, मेरा सब कुछ है। ऐसा लग रहा था जैसे आपको मुझसे किसी ने छीन लिया। दिखाओ हिम्मत और थाम लो मेरा हाथ, मुझसे निकाह कर लो हैदर। हमारे खानदान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है और उसका कफारा ऐसे ही अदा हो सकता है हैदर। मेरा हाथ थाम, मुझसे निकाह कर लो हैदर। पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब सिर्फ मेरे हैदर, मेरे हैदर। नहीं हैदर, अब मैं उस चौखट पर तभी कदम रखूंगी जब मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ चुका होगा। इतनी कोशिशें करने के बाद भी तुम्हारा दिल दुआ के लिए धड़कना बंद नहीं हुआ ना? तुमने दुआ को सिर्फ अपने गले नहीं लगाया है, तुमने अपना वादा तोड़ने का भी इशारा कर दिया है। लेकिन याद रखना, मैं ये नहीं होने दूंगी हैदर अख्तर। अब वापस जाना तो नामुमकिन रहा। अब या तो मौत मिलेगी या हैदर। अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाएगी। तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैदर अख्तर कि मेरा जुनून किस हद तक बढ़ चुका है। और जब जुनून हद से गुजर जाता है तो वो कयामत बन जाता है। दुआ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और वो गजल, ये अल्लाह, गजल, गजल है तो गजल कहाँ है? तुम तो उसे ढूंढने के लिए गए थे ना, वो आई क्यों नहीं तुम्हारे साथ? जाओ और दुआ से लेकर आओ मुझसे निकाह करने की इजाजत। अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। अभी मुझे दुआ से जरूरी बात करनी है, मैं आपसे बाद में बात करूँ। है तो, लेकिन बताओ तो सही, वो गजल ठीक तो है ना? प्लीज। मुझे अकेले मुंह दुआ से बात करने दीजिए, क्योंकि मेरा बात करना दुआ के साथ बेहद जरूरी है। प्लीज।
चल दुआ। हैदू, हिना, आओ मेरे साथ, आओ। तुम्हारा प्लान तो गया गजर। हैदर ने पार्टी बदल ली और जाकर बीवी के आंचल में छुप गया। और मुझे तो लगता है तुमसे निकाह का वादा कर कर वो मुकरने वाला है। मैं तो ये सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा हूँ। आप मत सोचिए भाईजान, सोच सोच कर आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा। हैदर चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता। मेरे जाल की पकड़ बहुत मजबूत है। इतनी आसानी से हैदर नहीं छूटने वाला। उसे मेरे पास आना ही होगा। बस भाईजान, आपको मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। बोलो। इन्हीं कामों के लिए तो बना हूं मैं शहजादी। अब आगे बहुत मजा आने वाला है। तुम बोलो दुआ, जो कहना चाहती हो पूरी तरह बोलो, अब मैं भी सुनना चाहता हूँ। कुछ नहीं बोलना चाह रही है ये बस इसी बहाने गजल को बदनाम करना चाहती है। हैदू, गजल को रोक लो बेटा। गजल रुक जाओ। हैदू, गजल नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं रह पाऊंगी गजल के बगैर। रवि भाई, मम्मी अक्सर इसी राज को लेकर परेशान रहती थी। गजल को अपने बच्चों से बढ़कर चाहना। बहुत कुछ सहा है मेरी बच्ची ने, अब बस मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी। उसे इस घर की बहू बनाने के लिए हर हद पार कर देना। गजल को वो सारे हक मिलने चाहिए जिसकी वो हकदार है, क्योंकि हम सब ने गजल को बहू की सूरत में कबूल किया है। ये सब इत्तेफाक नहीं था रवि भाई। वो गजल की अम्मी की मौत की गुनाह के लिए दबी हुई थी। अम्मी की इसी कमजोरी का तो फायदा उठाकर गजल ने उनकी सहानुभूति हासिल की है। उनके आंखों में बहानों की पट्टी बांधी ताकि इस परिवार को बर्बाद कर सके। हैदर के बिना मैं नहीं जी सकती और अपने वादे के मुताबिक सूरज डूबते ही मैं अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत घर वापस आ गए हैदर। को पता मेरे दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गजल आपको किसी मुसीबत में फंसा देगी। पर आप वापस आ गए, मेरी दुआ कबूल हो गई। पर हैदर, रूहान ठीक नहीं है। असल में रूहान का मैसेज आया था कि वो हम सबसे दूर जा रहा है। मेरी बात सुनो दुआ। मुझे लगता है कि उसे भी गजल फंसा रही है। और आपको पता है वो वीडियो भी उसने भेजी नहीं थी। दुआ मेरी बात सुनो, मुझे रूहान के बारे में कुछ बात नहीं करनी है, समझे तुम? उस बदसलूक बेहुदा शख्स के बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी, क्योंकि उसके बारे में मैं सोचता तो मेरा खून खौल जाता है। हैदर, इस सब का जिम्मेदार रूहान नहीं है। वो भी आप ही की तरह एक गलतफहमी का शिकार है और कुछ नहीं। एक बार वो घर आ गया ना, गजल का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। उसका झूठ सबके सामने आ जाएगा। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं सही हूँ, इसीलिए अल्लाह मियाँ उसे कभी खुश नहीं रखेंगे। और मेरी बद्दुआ है कि वो लड़की कभी खुश नहीं रहेगी। गजल 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 को बद्दुआ देने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने क्या किया है। दुआ
रूहान की अम्मी के बहकावे में आके जो गुनाह तुमने किया है उसके लिए खुदा भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं इधर? जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। रूहान ने उस पर हाथ उठाया तुम्हारी वजह से। भरी महफिल में वो रुस्वा हुई तो तुम्हारी वजह से। तौबा तौबा, अपने ही भाई की मंगेतर के साथ इश्कबाजी। लड़कों को तो 100 गलतियां माफ है, लड़कियों को शर्म आनी चाहिए। अच्छा हुआ जो रूहान भाग गया, वरना ऐसी बदजात से भला कौन निकाह करना चाहेगा। दुल्हन के लिबास में सरेआम वो रोती रही तुम्हारी वजह से। मैं कैसे शिव की भाईजान में बर्बाद हो गई। लोग उस पे हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे उसका तुम्हारी वजह से। वहां से वो कितनी मोहब्बत करती थी, लेकिन वहां उसको छोड़ के चले गया तुम्हारी वजह से। और आज वो खुदकुशी करने चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर आज मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की होती, सही वक्त पर नहीं पहुंचा होता, तो गजल अपनी जान ले लेती। दुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। गजल और खुदकुशी वो हम सबकी जान ले लेगी, पर खुद को खरोंच भी नहीं आने देगी। ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक है, नाटक? कुछ नहीं। दुआ उसने खाई में छलांग लगा दी थी, मैंने उसे बचाया। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पा रही है। क्या एहसास मर गया है तुम्हारा? एहसास मर गया होता ना हैदर, तो मैं अपने खानदान के खिलाफ नहीं जाती। और एक औरत हूँ, इसीलिए दूसरी औरत की फितरत बखूबी समझती हूँ। एक औरत वो चीज है जो अगर बनाने पे आए ना, तो बिगड़ी हुई किस्मत भी बना सकती है, और अगर बिगाड़ने पे आए तो घर तो बहुत छोटी चीज है, हुकूमतों को बर्बाद कर देती है। आप समझ नहीं रहे हैं हैदर, गजल के सर पे शैतान सवार है। वो कुछ भी करके हमारे खानदान को, हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है हैदर। और ये सब कुछ एक ढोंग है, और कुछ है। गजल की जिंदगी बर्बाद हो गई, ये ढोंग है। हमारी अम्मी की वजह से उसकी अम्मी की जान चली गई, क्या ये ढोंग है? हमारी वादा खिलाफी की वजह से उसके अब्बू की जान चली गई, क्या ये ढोंग है? आज मेरी आंखों के सामने वो खुद अपनी जान देने वाली थी, क्या ये ढोंग है? ये सब तुम्हें पहले से पता था ना दुआ? तुम्हें पता था ना कि गजल इस घर में पनाह लेने क्यों आई है? मेरे लाख इनकार करने के बाद भी तुमने इस घर में उसे पनाह दी, मुझे कुछ नहीं बताया, है ना? क्यों? मैं आपको बताना चाहती थी, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं क्या करती? मैं बात नहीं सुनी, बताना चाहती थी तुम। और कितना झूठ बोलोगी तुम? बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ हैदर, मैंने आपको बताने की कोशिश की। बताने की कोशिश करना और बताने में फर्क होता है दुआ। ना बताना भी झूठ के बराबर होता है। कितनी अफसोस की बात है कि गजल की बर्बादी के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। आमीन।